हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए सुबह में, एक नई ब्लॉग, एक नई वीडियो में। तो आप लोग अभी देख रहे हैं कि सुबह के ठीक बज रहे हैं अभी 7 या 7:30 हो रहा है। जिस समय ये वीडियो मैंने शूट किया है उस समय 7:30 बज रहे होंगे। लेकिन मैं सो के उठ गई थी आज सुबह में 6 बजे। सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। ठंड इतनी है कि रजाई छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन जिम्मेदारियों का मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज का दिन थोड़ा अलग है क्योंकि घर के ढेर सारे कामों के बीच मायके से आया है मकर संक्रांति का भार। हम लोग के यहाँ तो भार बोला जाता है, बहुत सारे लोग के यहाँ बोलते हैं मकर संक्रांति की खिचड़ी आई है मेरे मायके से। और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे यहाँ बोलते हैं मकर संक्रांति का भार, जो सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं बल्कि ढेर सारा प्यार और अपनापन लेकर आता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले सो के उठ गई थी सुबह सुबह और अपने दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए चाय बनाया। और मैं चाय बनाने के साथ ही जब तक हमारी चाय बन रही थी, पक रही थी, तब तक हमने सब्जी भी कट करके गोभी का भुजिया एक साइड में चढ़ा दिया था, ताकि हम जब तक आए चाय पी के तब तक हमारा गोभी का भुजिया बन के तैयार हो जाए। चाय चढ़ाते वक्त मन में बस यही चलता रहता है कि आज काम ज़्यादा है लेकिन संभाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन जो भी, जब पोछा नहीं लगाया था, आज लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पोछा जो लोग मतलब कभी कभी लगाते हैं वो तो निश्चित रूप से आज लगाते ही हैं। तो आज बहुत ज़रूरी था। तो मेरे पास बहुत सारे काम थे, इसीलिए मैं अभी पोछा को स्किप कर दिया है। सोचा कि थोड़ा सा ये काम खाना वगैरह बना लूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मायके से आज लोग आने वाले हैं जो मकर संक्रांति में जो मम्मी के यहाँ से लाए चूड़ा तिलवा जो भी होता है वो लेकर आने वाले हैं। उनके लिए कुछ खाना बना रही हूँ, इसलिए बहुत ढेर सारे काम है। और कोई आता है बाहर से तो उनको आप मतलब एक तरह की सब्जी आप नहीं दे सकते, उनके लिए 2-4 प्रकार की सब्जी होनी चाहिए। तो उतना बनाने में टाइम भी लगता है। तो हमारे पास टाइम बहुत कम था और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ही फीवर हो गया था। तो आप लोगों को मेरा शक्ल देख के पता चल ही रहा होगा। और मैं इधर अपने देवर जी से बात भी कर रही थी और फिर मैंने गोभी का भुजिया बनाया। फिर आ गई फिर अपने किचन में वही कढ़ाई में मैंने बनाया बैगन का भुजिया और फिर हमने बनाया सेवई। और फिर इधर बना रहे हैं आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी आप लोग कैसे बनाते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे जैसे बनाते हो या नहीं वो बताना। और किनके किनके यहाँ से, किनके किनके मायके से मतलब मम्मी ने सनेस भेजा है, या मतलब जो कहते हैं आप लोग वो भेजा है, और क्या सब भेजा है वो हमें भी ज़रूर बताना। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जो क्या आया है वो सारी चीज़ आप लोगों को दिखाऊँगी। पहले उनके जो लेकर आएंगे उनको खाने की तैयारी कर लिया जाए अच्छे तरीके से। तो मैंने यहाँ पे सब्जी 2-3-4 जितने प्रकार हमसे बन सके उतने मैंने बनाए। फिर मैंने आटा गूँथ के रख लिया ताकि जब वो आएंगे तब उनको गर्मा गर्म पूरियाँ बना के देंगे। और फिर इधर सब्जी चढ़ा दिए थे। तब तक सोचा कि अभी हमारे पास ये सब्जी हमारा भून रहा है, तब तक क्यों ना हम अपने बेटे को जाके स्नान करा दे ताकि हमारा एक काम ख़त्म हो जाए। और सुबह में स्नान कराना ठीक रहता है क्योंकि मतलब मौसम मतलब पानी भी गर्म रहता है और सब कुछ अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं सोची इसी काम में मैं तो आज स्नान नहीं कर पाई जल्दी जल्दी, क्योंकि मतलब बहुत सारे काम थे, इसीलिए तो बच्चे को ही करा दिया जाए। तो मैं इधर कम मतलब गैस 2 गैस होता है ना, जिसमें एक का फ्लेम कम होता है और एक में ज़्यादा होता है। तो मैंने ज़्यादा वाले पे चढ़ा दिया क्योंकि मतलब पता नहीं है जो कब वो आएंगे
कितनी जल्दी आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हमारा सारा सामान बन चुका होगा तो हम जल्दी से मतलब हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ से जो लोग आते हैं वो सुबह को ही आते हैं। हमारे यहाँ से आने में 2 घंटे लग जाते हैं आराम से, और वो घर से निकलते हैं 6 बजे 7 बजे। तो सुबह जब तक हम लोग यहाँ पे सो के उठ के चाय पानी नाश्ता करते हैं तब तक वो जो वहाँ से चलते हैं वो यहाँ मेरे यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी जल्दी फटाफट से सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो इधर मैं अपने बेटे को नहा रही थी और इसके बाल का कुछ इस तरीके से डिजाइन बना दी तो इसके हंसने के लिए, क्योंकि इसको शैम्पू लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये बहुत ज़्यादा रोता है इसीलिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने आज खाने में क्या सब बनाया है, क्या सब उनके लिए दिया है। तो इधर बन रही इधर तली जा रही है पूरियाँ और इधर उनके लिए सब्जी चटनी जितने भी प्रकार हमसे बन सके उतने प्रकार ऐसे इस तरीके से हमने बनाया है और उनको भेज दिया खाने के लिए। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को ये हमारे मम्मी के यहाँ से क्या सब आया है। आप लोग देख सकते हैं कि क्या सब आया है। तो कामों के बीच में जैसे ही बाहर पर नज़र पड़ी जो क्या सब आया है, दिल अपने आप मतलब भारी हो गया। मतलब मायके की मतलब याद जैसे आती है वैसा मन मतलब मम्मी पापा ऐसे वैसे जो भी होते हैं आप लोग भी समझ सकते हो। अगर एक मतलब औरत हो लड़की हो तो हर चीज़ जैसे माँ की गोद से निकली हो, तिलकुट लाई चूड़ा गुड़, मायके की याद, माँ की आवाज़ और वो बेफिक्री वाले दिन सब एक साथ आँखों के सामने आ जाते हैं। क्योंकि आज हमें कुछ ज़्यादा ही खाना बनाने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी, लेकिन मतलब मैंने थोड़ा भी पता भी नहीं चलने दिया किसी को कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। ससुराल में रहते हुए मायके की ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो मेरे मम्मी से पापा से जो भी हुआ जितना हुआ उन्होंने बहुत चीज़ दी अपने हिसाब से। हर माँ बाप जितना भी उनके पास होता है तो जो भी माँ बाप हैं वो अपने बेटी को या जिनको मतलब बेटा हो या बेटी हो जिनको भी देते हैं वो अपने से चाहते हैं बढ़ के दें। तो मतलब बेटा बेटी को देने में कोई मतलब ये नहीं करते हैं। तो हमारे मम्मी पापा से जो हुआ वो हम लोगों को दी है। तो यहाँ फल वगैरह भी दी है और वही लाई तिलवा चूड़ा तिलकुट जो होता है जो हर औरत को आती है इस मकर संक्रांति में ससुराल मायके से, वो सारा कुछ आया है। और यहाँ पे बंसी के कपड़े आए हैं 2 जोड़ी और बंसी देख के बहुत ज़्यादा ही खुश था। ग्रीन वाला उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग बताना कि ब्लू और ग्रीन में दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और अब हम दिखाते हैं आप लोगों को हम अपना ड्रेस जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है और बहुत मस्त है। सबको पसंद आया, खास करके मेरे हस्बैंड जी को जल्दी कुछ भी पसंद नहीं आता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कलर कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बोल रहे थे बहुत अच्छा है। जब मैं पहन के उनको दिखाई तो बोले हाँ हमें तो पता ही था जो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसका कलर ही बेस्ट है, इसीलिए हमको पता था कि हाँ ये कपड़ा अच्छा है तो तुम अच्छा ही दिखोगी, ऐसा बोले थे वो। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो कपड़े के साथ सिंदूर टिकली बिंदी जो चूड़ी वगैरह जो भी होते हैं वो सारे कुछ से बच्चे के खाने की चीज़ें थी, फल थी और जो होता है वो सारे। और मेरा बेटा ये सारा चीज़ देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था सुबह से 2 दिन पहले से कब आएगा नानी कब मतलब लेके आएगी। तो यहाँ पर मेरे ससुर जी वगैरह जो थे सारे लोग मतलब देख रहे थे हाँ क्या सब आया है। तो सारा कुछ ख़त्म करके मैंने उनको खिला पिला के जो लेकर आए थे उनको मैंने भेज दिया। उसके बाद मैं चली गई स्नान करने के लिए सारा काम छोड़ के, क्योंकि सब्जी वगैरह बने हुए थे। मैंने रोटी चावल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। मेरी ननद बोली जाइए आप नहा लीजिए, आपका तबीयत मतलब थोड़ा ख़राब है तो आप जाके नहा लीजिए, मैं रोटी जो खाने वाले हैं अभी उनको रोटी बना के दे देती हूँ। तो आज बाल धो के नहाना था तो मैं चली गई और जल्दी जल्दी से बाल धो के नहाया और फिर आके अपने भगवान की आरती पूजा
वगैरह किया, गौरी पूजा किया। उसके बाद बहुत सारे कपड़े वगैरह जो भी थे सारे कुछ को मैं सोची कि क्यों ना मैं इस सारी चीज़ों को वॉशिंग मशीन में ही डाल दूँ। कपड़े को मैं हाथ से नहीं धुल पाऊँगी, बहुत मतलब दर्द हो रहा है हाथ वगैरह में। तो मैं यहाँ पे धूप सेकने के लिए थोड़ी से बैठ गई हूँ। और बीच बीच में मतलब दो लोग मतलब रोटी खाने वाले थे, उनको रोटी भी बना के दे दी थी। तो यहाँ पर सोच रहे हो आप लोगों को क्या है, तो इसके अंदर आप ही लोग कमेंट करके बताना कि इसके अंदर क्या है। तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगी अगर जो लोग सही बताएंगे तो। यहाँ पे इतने सारे फल मेरे मायके से आए थे और मैंने एक पूरे भर के एक मशीन मैंने कपड़ा मेरा हो गया है। तो मैं सारे कपड़े को धुलने के लिए डाल दी हूँ। फिर हो गया था दोपहर का समय, यानी कि शाम होने वाला है, 3 बज रहा है। फिर मैं 3 बजे का झाड़ू यहाँ शाम का लगा रही हूँ। थोड़ा सा भी आज आराम करने को नहीं मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं कपड़े भी धुल रही हूँ इधर, और इधर का भी काम कर रही हूँ। एक साथ दो दो काम, तीन तीन चार चार कर रही हूँ, फिर भी मेरा काम आज नहीं हो रहा है। बहुत सारे काम है मेरे पास आज। दोपहर होते होते थकान, मतलब शरीर में इतना थकान हो जाता है, इतना थकान हो जाता है कि थकान शरीर से मतलब मतलब अजीब सा होता है, उतरती ही नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे। लेकिन फिर भी इस बीच में मतलब हमारा झाड़ू मतलब पोछा नहीं लगा हुआ था। मन में एक टेंशन बना हुआ था कि आज के दिन भी हमारे घर में पोछा नहीं लगा है, तो मन अजीब हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये सारे काम होते रहेंगे, शरीर में थकान भी होती रहेगी, फिर हम रात को सोएंगे और फिर सुबह को हम ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को इग्नोर किया, अपने मन को, अपने शरीर के थकान को, सारी चीज़ों को इग्नोर करके मैं झाड़ू लगा लिया जल्दी जल्दी से। और फिर मैं पोछा भी लगाने के लिए जल्दी से पोछा लगा लेंगे तो हमारा धूप रहते हुए ही हमारा घर सूख जाएगा। शाम में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएंगे। तो इधर मेरे चाचा ससुर की लड़की थी, वो भी मतलब अपने इधर जहाँ पोछा लगा रही थी, और इधर मैं भी पोछा लगा रही थी। दोनों मिलके पोछा लगाए, फिर पूरे घर में पोछा एकदम से लग गया है, एकदम मतलब मन। तब पोछा लगाने के बाद मन शांत हुआ। इतना बड़ा घर है, लोग कहते हैं कि इतने बड़े मतलब ये इससे पोछा लगाएंगे ना तो मतलब मन नहीं थकेगा, हाथ पैर नहीं दर्द करेंगे, कमर वगैरह नहीं दर्द करेगा। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहे थे रात को, बहुत ज़्यादा ही पोछा लगाने के बाद। मैं पोछा लगाने समय सोची थी जो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जाने देते हैं, लगा लेंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, रात में बहुत दर्द हो रहा था। मैं सोच रही थी मैं बेकार में पोछा लगा ली, नहीं लगाती, इतना दर्द हो रहे हैं। बहुत परेशान हो गई थी रात को मैं। कभी लगता है कि हम औरत जो हैं सबके लिए जीते हैं, खुद के लिए जीना भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत सारी औरतें अपने लिए भी जीती हैं कभी कभी, और बहुत सारी औरतें नहीं भी, मतलब ऐसा होता है, जीना भूल जाती है। लेकिन फिर मायके की कोई चीज़ या माँ का प्यार हमें फिर से मजबूत बना देती है। तो आज जो ये है हमारा, जो इतना एनर्जी है, तो ये सारी चीज़ माँ की याद से हमें मजबूत बना दी है, और हमारे शरीर में बहुत सारी एनर्जी आ गया है। और देख सकते हैं हमारा पूरा घर बिखरा हुआ है और सभी हो रहे हैं शाम का समय। तो चलिए इस सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। और मैंने सारी चीज़ों को एडजस्ट किया, इधर का सामान उधर, जहाँ जहाँ भी हमको रखना था सारे चीज़ों को एडजस्ट किया। बहुत लेट लगा एक एक चीज़ को रखने में, और बहुत मेहनत भी लगा। और शाम होते ही फिर से चाय, फिर से बर्तन, फिर से रसोई, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन आदत हो गई है मुस्कुराकर निभाने की। रात को जब सब सो जाते हैं तब थोड़ी देर खुद के लिए मिलती है। थकान है लेकिन मन शांत है। आज का दिन मायके की यादों के नाम। हर औरत की कहानी कुछ ऐसी ही होती है, घर, जिम्मेदारियां और जज्बात। अगर आपने भी खुद को इस वीडियो में कहीं भी महसूस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार, आपका प्यार
मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर से मैंने रात का खाना बनाया और हमारा रात ऐसे ही यूं ही बीता। आप लोग भी वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बाय बाय।